साथियों, चुनाव जैसा मैंने कहा, ये चुनाव बड़ा चुनाव और आज के दिन देश की बहुत बड़ी बातें, बड़ी तस्वीर सबके सामने होनी चाहिए। एक और जो आपने 10 साल में देखा और वही चेहरा आप बार बार देख रहे हो। भाई 10 साल पहले भी मोदी जी का चेहरा, नए मोदी जी, नया भाषण, उसके बाद फिर मोदी जी का चेहरा और अब फिर मोदी जी का चेहरा। भाई कितनी बार एक चेहरा देखते रहोगे और कितनी बार इनकी जुमलेबाजी सुनते रहोगे। हर बार बात करते हैं और फिर कह देते हैं भाई ये तो चुनाव की बात थी, जुमलेबाजी होती है चुनाव। अब हमने तो कभी ऐसा सीखा नहीं, ना सुना ना सीखा। और भाई चुनाव में आके झूठ बोल जाओ, फुसला जाओ और फिर चले जाओ घर, 5 साल बाद नई बात ले आई। इनका यही काम। सबसे पहले कुछ और बात, जब 2004 में आए, 14 में आए, तब कहा कि काला धन खत्म करेंगे, विदेशों से लाएंगे, सबकी जेबों में 15 से 20 लाख रुपया भर देंगे। 15 से 20 लाख रुपया हम कहते थे और भाई कोई नहीं दे सकता और झूठी बातें हैं, और आपको लगा कि शायद मिल जाए। सारे भागे गए, अकाउंट खुलवाए, अपने खाते खोलते रहे, भैया आएंगे पैसे आएंगे। 5 साल निकल गए, ना तो 15 लाख आए और ना जो युवाओं को कहा था नौकरियां देंगे हर साल 2 करोड़, ना नौकरी आई को। और मेरे को तो और भाई स्टेट की भी बात है, ना स्टेट में दी, राज्य में नौकरियां दी तो पेपर लीक हुए, खत्म हुई कहानी। तो भाई पेपर दिए 200-200 किलोमीटर दूर भगा के, जाओ इम्तिहान दो। और फिर भाई इम्तिहान हुए तो इंटरव्यू नहीं बुलाई, इंटरव्यू बुलाई तो इंटरव्यू में फिर वो नंबरों की गलत बात की इन्होंने और कोई कोर्ट में चला गया, चलो वो मामला अगर निपटा कुछ साल में, तो फिर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहे। अपॉइंटमेंट लेटर दी किसी को तो पता चला वो पड़ोस के राज्य के लोग, अपने लोगों को तो नौकरी भी नहीं मिली। और फिर इन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया डी ग्रुप की नौकरियों का, दे दी उसकी इम्तिहान। देखो बात ये है, चुनाव आ गए तो डी ग्रुप याद आ गई, डी ग्रुप कह दिया, लोग खुश हो गए। अब ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवाई भाई? अगर तुम सच में करना चाह रहे थे तो ज्वाइनिंग भी करवाते, विश्वास तो पैदा करो लोगों का। विश्वास तो आपने खो दिया, हर बात में आपने जुमलेबाजी की है, हर चुनाव में नई जुमलेबाजी, मोदी जी वही, लेकिन नई नई बातें, नए नए ड्रामे। अब भाई लोग तो कहने लगे कि जी अब तो हम टीवी बंद कर देते, और भाई फिर रोज नई कोई बात लेके आ जाएंगे। साथियों, चुनाव का जब मौसम होता है ना, ये ऐसा ही करते हैं। अब 10 साल आपने देख लिया, और मैं तो पूछ रही थी पिछले गांव में, कहने लगे कह जी हम तो पीली मंदोरी में कहते हैं हम तो दाप लिए भाई। अब दाप लिए तो भाई हमारी भी सुन लो, 10 साल तो सुनी नहीं, अब के सुन लो हमारी। भाई हम वो बात कहते हैं जो कर सकते हैं। अब उन्होंने 20 लाख कहे, हम 25 लाख कह देते, कह सकते थे, कहने पे कौन सा टैक्स है, कह सकते थे, लेकिन हम ऐसी बात नहीं कहेंगे। हम वो कहेंगे जो कर सकते हैं। और बात कर लें अगर हम अपने किसान भाइयों की, किसान भाइयों की बात तो जरूर कहूंगी। देखो कितना किसान हमारा दिन रात मेहनत, गर्मी में, सर्दी में, और 1 साल किसान बैठा रहा, बॉर्डर पे बैठा रहा, हर टोल पे बैठा रहा। इन्होंने तो आपकी सुनी नहीं, और साल बाद जब सुनी, इनको लगा कि भाई अब तो इंतहा हो रही है, तो फिर इन्होंने कहा कि अच्छा साइन करते हैं एमएसपी के लिए कानून बनाएंगे, कमेटी बिठाएंगे। बैठ गई कमेटी का कुछ पता नहीं कहाँ गई। और फिर किसान अगर दोबारा पूछने लगे तो भाई अभी प्रदर्शन करने नहीं दिया, फिर लाठियां बरसानी शुरू कर दी किसानों पे। साथियों, ये हम पहले कहते थे, ये कभी ना गरीब के ना किसान के, ये पूंजीपतियों की पार्टी है, और वो इन्होंने 10 साल में साबित कर दिया है।
किसी की जेब भरी है तो वो अपने 2-4 दोस्तों की जेब भरी है। आम नागरिक की तो इन्होंने जेब काटी है। महंगाई इतनी कर दी, कहते थे बहनों की आंखों से आंसू पहुंचेंगे। गैस सिलेंडर 400 425 का होता था, आज 1000 पार है। कौन से आंसू पहुंचती है बहनों के? महंगाई तो आसमान पे पहुंचा दी। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज के दिन देश में। तो दिया क्या है मोदी जी? भाषण के अलावा क्या दिया है देश को? और गरीबों की बात पूछूंगी भाई, पूछे बिना मैं भी नहीं रह सकती, पूछना पड़ता है ताकि आपको भी एहसास हो और हमको भी असलियत पता चले। कहीं हमारे साथ भी हम गलत बोल दे तो भाई आप माफ नहीं करोगे, इसलिए मेरे को बता दो, दुनिया गांव में या आसपास में गरीबों के 10 साल में कितने प्लॉट मिले? अच्छा, प्लॉट नहीं मिले तो मकान तो बना दिए होंगे, कईयों के गरीबों के मकान दिए होंगे। अच्छा, जो पानी टूटी दी थी वो कनेक्शन काट दिए। तो साथियों मुझे ये बताओ, ना इनको अन्नदाता की चिंता, ना इनको युवाओं की चिंता, ना इनको गरीबों की चिंता, तो चिंता ना महिलाओं की चिंता, तो चिंता है किसकी? महिलाओं की आज के दिन मान सम्मान तो करना दूर, और महिलाओं के मंगलसूत्र की बात करने लग जाएंगे चुनाव। और तो और मोदी जी के भाषण, जब पता चल रहा है कि भाई चुनाव हार रहे हैं तो भाषण भी अजीब से हो गए। कहने लगे भाई 2 भैंस होंगी तो एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी। भाई हमारे तो समझ नहीं आती है ऐसे भाषण का मतलब क्या है। भारत का प्रधानमंत्री ऐसी बात करे तो कहीं ना कहीं पांव के नीचे से जमीन जा रही है, लोग खींच रहे हैं वो जमीन। 10 साल बहुत होता है। तो साथियों 2-3 बात कहूंगी। चुनाव आ गया 25 को, और मेरी बहनों और भाइयों, मुझे आप जानते हो कि मेरे को लाना दे रही थे, अब भाई तो गई क्यों? 25 साल गई क्यों? भाई राजनीति में कई चीज होती है, गई, लेकिन वहां के लोगों का भी शुक्रिया है भाई। अंबाला के लोगों ने सबसे ज्यादा मार्जिन से जिताई थी मैं। हाँ, सबसे ज्यादा जिताया था अंबाला वालों ने। लेकिन इस बार आप सबकी आवाज उठी। और भाई देखो, लोकतंत्र में भगवान की आवाज है, जनता की आवाज है। आप लोगों ने कहा कि शैलजा को वापस भेजो, तो भाई मैं तो हाजिर हूँ आपके दरबार में। अब आपकी मर्जी, चुनाव मेरा नहीं है, चुनाव हम सबका है, चुनाव है आपका। कुमारी शैलजा मेरी तो मानियो हाजिरी, और चुनाव लड़ना है आपने। और 5 साल चुनाव के बाद फिर है मेरी बारी, फिर सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। और भाई सरकार कांग्रेस की बन रही है देश में, गठबंधन की सरकार बन रही है। और हमारी तरफ से बातें बहुत हैं, 2-3 बात निचोड़ में बोलूंगी। हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, दूसरे आशा वर्कर हैं, और उनको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी सरकार बनेगी तो उनका मानदेय केंद्र सरकार की ओर से हम डबल करेंगे। मनरेगा में हम दिहाड़ी कम से कम 400 करेंगे, उसके बाद और भी बढ़ा सकते हैं भाई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। 5 किलो अनाज मिल रहा है, वो भी बाजरी। तो भाई अनाज तो डंका दे देंगे, 10 किलो दे देंगे आपको। और ना, ये अपने आप में कोई बात नहीं, ये अपने आप में बात नहीं है। अन्नदाता अन्न उगाता है, गरीब को हम देते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन गरीबों के लिए, हर गरीब परिवार में, चाहे वो दलित है, चाहे वो पिछड़ा है, चाहे सामान्य में कोई गरीब है, हर गरीब परिवार में हम एक महिला को हर साल 1 लाख रुपया देंगे भाई। हर साल गरीबों को भी कुछ देना है, ताकि
और हमारे अन्नदाता का कर्जा भी माफ करेंगे और भाई आपकी एमएसपी का कानूनी दर्जा भी बढ़ा लाल देंगे। कुमारी सालदा जिंदाबाद जिंदाबाद। और बहुत सी बातें हैं, लंबी लिस्ट है, सारी बातें करने का टाइम नहीं। मेरी तो मानियो हाजिरी। और भाई आपने बुला लिया, अपना घर है, पुराना परिवार है, मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के समय का, और मेरा भी साथ दिया। तो साथियों दोबारा आ गई, आपने बुला ली और मैं आ गई। तो अब पूरा समाज आप आगे मिलजुल के काम करेंगे, बिल्कुल मिलके काम करेंगे। जो आप कहोगे, जैसे आप कहोगे, कलम मेरी जरूर होगी, मर्जी चलेगी आपकी। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। 25 तारीख 5वां बटन, हाथ का पंजे का निशान भाई दे दियो। हाथ जोड़ के दरबार में तो लोकतंत्र में हाथ जोड़ के तो वोट मांगे जाते हैं, अहंकार में नहीं, अहंकार नहीं हम कर सकते। जीतेगी हाथ जोड़, जीतेगी बहुत बहुत धन्यवाद।